बचपन से तेरे प्रभु गीत गाऊं, फिर भी नहीं जो तो कैसे रिझाऊं। बचपन से तेरे प्रभु गीत गाऊं, फिर भी नहीं जो तो कैसे रिझाऊं। चाहे जग सारा बने मेरा दुश्मन, परवाह नहीं है कभी तुझको अर्पण। कभी तो करोगे दया तुमको ध्याऊं, फिर भी नहीं जो तो कैसे रिझाऊं। बचपन से तेरे प्रभु गीत गाऊं। कर्म मेरे खोटे कभी तो कटेंगे, ये रास्ते के कांटे कभी तो हटेंगे। है तुझ पे भरोसा किसे क्या सुनाऊं, फिर भी नहीं जो तो कैसे रिझाऊं। बचपन से तेरे प्रभु गीत गाऊं। ये दुनिया ये सारी ये झूठी समाई, यही सोच कर प्रीत तुमसे लगाई। पारस है तुम हो तुम्ही को मनाऊं, फिर भी नहीं जो तो कैसे रिझाऊं। बचपन से तेरे प्रभु गीत गाऊं, फिर भी नहीं जो तो कैसे रिझाऊं। बचपन से तेरे प्रभु गीत गाऊं। हुदायन राजा का हुदायन राजा देशवीरती श्रमणोपासक, उसी से सर्ववीरती की खुद के भीतर जो भावना, जो जो स्थान मिला है उसी से आगे, उसी से आगे जो निश्चल अवस्था जो है अपनी, वो निश्चल अवस्था को अनुभव करना हो और निश्चल स्थान तक पहुंचना हो। चतुर्गति में कोई भी जगह परमानेंट नहीं है, सब जगह क्षणजीवी है। नदी नाव संयोग जैसा है संसार, और जो स्वभाव है नदी और समुद्र जैसा संगम, तो कभी व्यक्ति ने वो लक्ष्य नहीं बनाया। नदी नाव संयोग में ही जीव समाप्त हो जाता, और ये नदी नाव संयोग को ही व्यक्ति चिरस्थायी बनाने का प्रयास कर रहा है। जो क्षणजीवी है, हर हालत में हर संयोग में जो प्रतिक्षण बदल रहा है, उसको व्यक्ति कैसे स्थिर कर पाएगा? स्थिर होना उसका स्वभाव ही नहीं है, तो स्थिर कैसे होता? जो अस्थिर है उसको स्थिर जो तत्व है उसको अस्थिर को स्थिर करने का प्रयास करता है, और खुद
की अवस्था, जो खुद का जो स्वभाव है स्थिर, वो स्वयं भूल जाता और भूल ही गया कि मेरा स्वभाव कितना स्थिर है, स्थायी है, शाश्वत है। लेकिन वो अवस्था का अनुभव करने के लिए व्यक्ति वर्तमान में जो जिएगा, तो जैसे नदी नाव संयोग है, ऐसे उदय योग संयोग भी नदी नाव संयोग जैसा ही है। लेकिन कैसा चिरस्थायी बनाने का प्रयास है। संसार नदी नाव संयोग जैसा है, मीनिंग उदय नदी नाव संयोग जैसा है। लेकिन व्यक्ति का प्रयास क्या है? हर व्यक्ति का क्या प्रयास चल रहा है? प्रतिक्षण प्रतिक्षण जो खत्म हो रहा है, वो अवस्था को व्यक्ति जीवन भर, देखो शरीर बोलो, मन बोलो, वाणी बोलो, मन प्रतिक्षण बदलता है। शरीर तो बदलता आपको नहीं देखने में आया कभी, विचार प्रतिक्षण बदलता है, वो भी व्यक्ति को महसूस नहीं होता। प्रतिक्षण विचार व्यक्ति का बदल रहा है और एक विचार के साथ दूसरा विचार का कोई अनुसंधान नहीं होता है। एक भूत, एक भावी, एक शुभ, एक अशुभ, कैसे विचारों की श्रृंखला, ये विचारों की सीरियल कैसी चल रही है, तो फिर व्यक्ति कभी वो विचार देखने का प्रयास व्यक्ति ने कभी नहीं किया। और जहां तक वो देखने का प्रयास नहीं होगा, तहां तक व्यक्ति उसी से बाहर आना, जैसे नदी पार करना हो तो व्यक्ति नाव का सहारा लेता है, सामने पार पहुंच जाता है, व्यक्ति फिर नाव में बैठा रहता। देखो, बैठना भी जरूरी है और छोड़ना भी। लेकिन व्यक्ति बैठ गया तो बैठ गया, फिर छोड़ने का नाम नहीं लेता, उसी से बाहर आने का कभी प्रयास नहीं करता है। वहां तो जैसे किनारा आ गया तो व्यक्ति बाहर निकल जाता। चाहे इसी सुविधा हो, चाहे इसी सगवड़ हो, तो फिर व्यक्ति वो नाव को छोड़ देता। फिर उपकार है, वो साधन है, लेकिन वो साधन है, उपकारी है, तो फिर व्यक्ति उस साधन को सिर पर लेकर नहीं चलता, छोड़ देता। बहुत उपकारी है तो मैं उसको सिर पर लेकर चलूं, क्या होगा? ऐसा होता नहीं। लेकिन भीतर में जो लगाव है, तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था ऐसी ही चल रही है। जो लगाव जहां तक नहीं छूटेगा, लगाव से व्यक्ति बाहर नहीं आएगा, तहां तक व्यक्ति का कनेक्शन उदय योग संयोग से कभी बाहर आए ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो ये उदय योग संयोग, उसके साथ जो उपयोग का एक हो जाना, एक रहना, वो नदी नाव संयोग जैसा है, परमानेंट नहीं है। तो कैसा बना दिया है और कितना समय से चल रहा है? तो ये मनुष्य जन्म जो है वो किनारा है बाहर आने के लिए। इस शरीर रूप नाव है, संसार सागर है, उसी से हमको पार आना है। ये नदी नाव संयोग जैसा संसार का जो रिलेशन है, वो व्यक्ति उसी से बाहर आने का कभी प्रयास, वो प्रयास जहां तक, कैसे मूर्छित व्यक्ति क्या सोच भी नहीं सकता है। देखने की बात ऐसा थूल चीजों, बहुत थूल चीजों हो तो भी व्यक्ति को ये चीज देखने में नहीं आती है, तो देखने में नहीं आएगा, देखेगा नहीं, कहां तक वो व्यक्ति बाहर कैसे आएगा? जो देख सकता है वो व्यक्ति उसी से बाहर आने का प्रयास करता है। देख नहीं सकता, वो कभी बाहर नहीं आएगा। तो अपने देखने की क्षमता, अपने भीतर में जो चल रहा है, उसको देखने की क्षमता हम प्रकट करें। क्यों नहीं होती है देखने की? अपने भीतर, दूर नहीं।
और आंख खोलना नहीं, आंख बंद कर देखना है। जो आंख खोलेगा तो बाहर का जगत देखने में आएगा, आंख बंद करेगा तो भीतर का जगत जो चल रहा है वो देखने में आएगा। लेकिन बहिर्दृष्टि जहां तक नहीं मिटेगी तहां तक व्यक्ति कभी भीतर जगत को देखे, अवलोकन हो, ऐसी कोई संभावना नहीं है। इसलिए तो नदी नाव संयोग को परमानेंट बना दिया है। ऐसा लगता है नहीं है अनंत काल से, लेकिन तो फिर ये संयोग तो ऐसा है क्षण जीवी। तो फिर व्यक्ति जो जागेगा तो मालूम होगा कि ये मेरी वर्तमान अवस्था कैसी चल रही है। देखो ये उदाहरण नदी नाव जैसा संयोग उसके जीवन में भीतर से, सुनने से नहीं, पढ़ने से नहीं, मानने से नहीं, भीतर से समझ में आ गया कि ये संयोग मेरा रखने से रहने वाला हर व्यक्ति रखने का प्रयास करता है। कल संयोग बदल जाता है, कहाँ व्यक्ति चल बसती है। प्रतिक्षण जो बदल रहा है वो कैसे अपना स्थिर होगा। तो ये उदाहरण को निश्चित हो गया अनुभव से। 16 देश का सम्राट, 363 नगर का मालिक, ये उदाहरण एक क्षण में उसको उसी से ऊपर उठ गया। कैसे? देखो संयोग किनारा आ गया। ये मनुष्य जीवन जो है वो किनारा है, किनारा पर आ गया और व्यक्ति को मालूम हो गया कि नाव अभी, लेकिन बहुत आरामदायी मुसाफरी है, कोई तकलीफ नहीं है किसी प्रकार की, तो व्यक्ति उसका भी आदी हो जाता है, वो भी छोड़ने में व्यक्ति झिझकता है। तो अपने ये मनुष्य जीवन जो अपने को मिला है वो भी ऐसा नदी नाव संयोग जैसा है, तो हम उसी से बाहर आने का कभी प्रयास, किनारा है मनुष्य जीवन, किनारा है, आ गया है किनारा पर, अभी क्या करना है। आपको लगता है कि मनुष्य जन्म किनारा है? कभी लगा, कभी देखा? ये संसार सागर है, वो सागर तो आप देखते हैं, बीच पर जाते तो वो भी कहां देखते, बातें करते। वहां पर भी देखते तो व्यक्ति के भीतर में जैसे वो तरंग चल रहा है समुद्र में, ऐसे व्यक्ति के भीतर भी तरंग ही तरंग, विचारों ही विचार चल रहा है। वो व्यक्ति कभी देखने का प्रयास नहीं करता। तरंग ही तरंग बढ़ा रहा है, तरंग बढ़ाना नहीं है, तरंग से ऊपर उठना है। जो व्यक्ति ऊपर उठने का थोड़ा भी प्रयास करेगा इस जन्म में तो ठीक काम होगा। तो ये उदाहरण जिसके भीतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और ये सम्यक चारित्र, ये सामायिक, कैसी सामायिक, ऐसी सर्व सामायिक, समता रूप सामायिक, ऐसी सामायिक जब व्यक्ति के भीतर में प्रकट होती है तो व्यक्ति की अवस्था कैसी हो जाती है। समता रूप सामायिक, स्वभाव रूप सामायिक, और ये समता परमात्मा का हृदय है। निजी समता, सहज समता, थोपी हुई कोई चीज नहीं चलेगी, थोपी हुई कोई चीज रहेगी नहीं, मानी मनाई चीज भी रहेगी नहीं। सिर्फ वो चीज तहां तक रहेगी जहां तक व्यक्ति के सामने, जहां तक निमित्त नहीं है तहां तक। मानी मनाई, रटी रटाई, पढ़ी पढ़ाई, लिखी लिखाई जो बात है वो सब एक निमित्त आते, सब फुटबॉल, ब्रेनॉस। क्यों? देखो अपने रटा हुआ की कितनी स्थिति है। एक सिर्फ निमित्त आते ही व्यक्ति की सारी हालत बिगड़ जाती है, मन वाणी शरीर सब बिगड़ जाता है। उस समय पर व्यक्ति की अवस्था सभी प्रकार से नेगेटिव में व्यक्ति चली जाती है। कैसे हुआ? ऐसा क्यों हो गया? मानता था, मनाता था कि हाँ ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, लेकिन समय आने पर कैसे हो गया? क्या हो गया? देखो वो हुआ है वो भी देखता नहीं। सीरियल तो 24 घंटा चल रही है उदय की, वो तो देखने की क्षमता कब आएगी? अपना कॉन्शियस मन के साथ उदय टच कर जा रहा है। पुराना जो है अपने भीतर में बैलेंस में वो स्थिति पकती है, वो स्थिति पकने बाद बहुत चला जाता, लेकिन जाने पर भी अपना कॉन्शियस मन को टच कर जाता है। उसके साथ उपयोग अपना एक रूप है, अपना उपयोग उदय और योग, योग मन और उदय कर्म,
उसके साथ एक रूप है, और एक रूप होने से व्यक्ति की वर्तमान अवस्था उपयोग, देखो उपयोग है, उपयोग ज्ञान स्वरूप। एक क्षण में जो व्यक्ति का उपयोग उसी से अलग हो गया तो ज्ञान उपयोग हो जाता है। और जो व्यक्ति कभी देखता नहीं और कभी व्यक्ति उसी से अलग होने का कभी प्रयास होता नहीं, तो व्यक्ति का अज्ञान उपयोग कभी मिटे ऐसी कोई संभावना नहीं है। उपयोग जो अलग हो गया कब होता है? हम टच कर जा रहे हैं सीरियल अपना मन को, उसके साथ उपयोग अरूपी है, मन रूपी है, कर्म रूपी है। द्रव्य कर्म जो है वो रूपी है, 8 कर्म रूपी है, पुद्गल है। मन रूपी है, वाणी रूपी है, शरीर रूपी, सब एक आत्मा जो है, और आत्मा का जो गुण है वो सब अरूपी है। तो उसका जो अपने को अनुभव करना हो तो व्यक्ति को ये उपयोग उसी से अलग करना कैसे करें? उपयोग उसके साथ कनेक्शन वाला है, उसको एक हो गया, उसी से उसको हटाना है। कैसे हटाए? क्या उपाय? अभी तक अपने कोई उपाय जीवन में प्रैक्टिकल कभी किया? हर व्यक्ति को चल रहा है, हर जीव को चल रहा है, लेकिन उसी से अलग होने का कोई अपना प्रयास, जो प्रयास हुआ ही नहीं, तो फिर जो मन से, वाणी से, शरीर से जो कुछ होगा वो जीवन में कर्म रूपी होगा, शुभ और अशुभ। 3 योग से जो कुछ होता है वो 2 ही चीज होती है, शुभ और अशुभ। तीसरी चीज ये है, उपयोग को अलग करना, वो अपना स्वभाव है। ये अपना निजी स्वभाव को जो अपने को अनुभव करना हो तो वर्तमान में एक जागरण साक्षी भाव, जिसके पास जागरण साक्षी भाव है उसका उपयोग उदय से अलग होगा। वो अलग हुआ, उपयोग अलग हो गया, कितना समय रहा? उपयोग उदय से अलग हुआ, कितना समय रहेगा, कितने क्षण टिकेगा? वो विशेषता है, उसकी सर्वोपरिता है, वो काम अपना है, और ये है वर्तमान। वो भूत भावी में कभी होगा नहीं। भूत भावी तो आश्रव ही आश्रव, बंध ही बंध है। वो वर्तमान में जो व्यक्ति उपयोग को उसी से अलग करना, तो इस व्यक्ति को ये जागरण साक्षी भाव जिनके भीतर जो वर्तमान में होता है, वो व्यक्ति के भीतर में ऐसी समता। देखो, उपयोग अलग हो गया तो उपयोग ज्ञान हो गया, उसके साथ है तो उपयोग अज्ञान। अज्ञानी जीव का स्वभाव नहीं है, ज्ञानी स्वभाव, तो फिर उपयोग अज्ञान उपयोग भी है। तो क्यों? स्वभाव नहीं है, उसकी चीज नहीं है, तो फिर उसके साथ हरदम एक रूप होता है। इसलिए उपयोग अज्ञान रूप। तो अज्ञान ये दुख का कारण है, अज्ञान दुखों का कारण है। वस्तु का अभाव वो कोई दुख का कारण नहीं है। अपने भीतर अपना अज्ञान, निज स्वरूप का अज्ञान, मेरा स्वरूप क्या है, वो जहां तक व्यक्ति नहीं जानेगा, तहां तक व्यक्ति ये जानेगा भी तभी जब उसका उपयोग अलग होगा, तब उसको मालूम होगा कि ये मैं हूं, ऐसी मेरी चीज है। तो मैं क्या अभी तक काम कर रहा था? मेरी चीज मुझे अनुभव में नहीं आती है, इसलिए कि व्यक्ति हरदम जीता है उदय योग संयोग। तो उदय योग संयोग का संबंध है नदी नाव संयोग। उसको कैसा तादात्म्य बना दिया? अज्ञान से, अविद्या से, भूत भावी में रहने से ये उपयोग ऐसा अज्ञान रूप हो गया। उदायन व्यक्ति वर्तमान में कैसा जागा, और जागते ही व्यक्ति के भीतर ऐसा भाव हो गया कि भगवान महावीर जो यहाँ पर पधारे तो मैं उसका शिष्य हो जाऊं। ये चारित्र विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय। ये विनय लोकोत्तर विनय, लौकिक विनय तो कभी कभी देखने में आता है, लौकिक विनय तो बहुत कम देखने में आता है। लोकोत्तर जो विनय है वो अभ्यंतर तप भी है, विनय तप है। लोकोत्तर विनय तप है, तप का काम है, बहुत विशिष्ट काम है और विशिष्ट साधन है। ऐसा लोकोत्तर विनय व्यक्ति के भीतर प्रकटता है तभी जब व्यक्ति के भीतर से ईगो, जब ईगो खत्म होता है
तब ये लोकोत्तर विनय प्रकट होता है। और लोकोत्तर विनय प्रकट होता है तो सम्यक दर्शन। तो जिसके भीतर में अविनय, अशातना, भक्ति, अपराध जो चल रहा है वो सब मिथ्यात्व को पुष्ट बनाने वाला है। उसी से बलवान होगा मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की वृद्धि किसी से होती है? तो व्यक्ति के भीतर में अज्ञान, अविनय, अशातना, भक्ति, अपराध, पंच परमेष्टि की ओर जो अपना ऐसा भाव होगा तो अपने भीतर में ये अविनय, वो अविनय से होगा मिथ्यात्व मजबूत। और मिथ्यात्व जो मजबूत होगा तो अज्ञान का गुणाकार होगा। तो ये विनय जो आता है तो ईगो की चट्टान टूट जाती है। ये लोकोत्तर विनय। लोकोत्तर विनय के बिना ईगो की चट्टान टूटेगा नहीं। और ये नहीं टूटेगा तहाँ तक बोधि सम्यक दर्शन होना वो भी कभी संभवित नहीं। तो ये लोकोत्तर विनय पंच परमेष्टि की ओर जो अपना भक्ति भाव जो है उसी से पंच परमेष्टि को कोई लाभ नहीं है। हम कुछ भी करें पंच परमेष्टि को, उनकी ओर शुभ भाव रखे, वंदन नमस्कार करे, स्तुति करे, भक्ति करे, कुछ भी करे तो पंच परमेष्टि को कोई लाभ नहीं है। वो तो जो व्यक्ति करेगा उसको लाभ है, उसको कुछ अपेक्षा भी नहीं है, उसको कोई जगत की कोई चीजों की अपेक्षा नहीं है। तो उसको कोई लाभ और नुकसान ये सब करने वाला का होता है। तो ऐसा ये लोकोत्तर विनय जिसके भीतर में प्रकट होता है वो व्यक्ति के भीतर में ईगो की चट्टान खत्म हो जाती है। तो ये विनय अभ्यंतर तप, बाह्य तप से शरीर और मन ठीक होता है। अभ्यंतर तप से सीधा डायरेक्ट अपनी आत्मा निर्मल पवित्र जैसी है ऐसे उसका अपने जो अनुभव करना हो आत्मा का। तो ये अनुभव व्यक्ति को ये तप के माध्यम से, देखो ये बाह्य और अभ्यंतर तप वो भी एक साधन है। साध्य तो कोई है ही नहीं, साध्य तो है स्वभाव तक पहुंचना कोई भी माध्यम से। तो जो माध्यम में भी रुक गया तो भी व्यक्ति रुक जाता, अटक जाता। तो अपने वर्तमान जीवन में ऐसा लोकोत्तर विनय जहाँ जीवन में प्रकट होता है तो व्यक्ति के भीतर में ऐसी छलांग लग जाती है। भीतर से आत्मा स्वयं का अनुभव करने के लिए उस सद्भागी हो सकता है। तो ये उदाहरण की अवस्था वर्तमान में कैसी चल रही है? પોતાના જ્ઞાનમાં જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર વિનયને सम्यक प्रकारे जानिया છે। जो ज्ञान दर्शन चारित्र और विनय जो वस्तु होती है तो आपकी है, कोई भी ऐसे घूमो कि ऐसे घूमो। ज्ञान दर्शन चारित्र और विनय जहाँ होता है वहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र होता है। और जहाँ अविनय अशातना भक्ति है वहाँ पर मिथ्यात्व, अज्ञान, अविनय अशातना भक्ति अपराध वो होता है। जिसके भीतर में ज्ञान दर्शन चारित्र और जो विनय आ गया तो व्यक्ति की दिन प्रतिदिन रात 2 गुना, दिश 2 गुना, रात 2 गुना उसकी जीवन में वृद्धि, उसका परिणाम की, उसकी प्रणति की शुद्धि ऐसी होती रहती है। विनय ने सम्यक प्रकारे जानिया। आ सम्यक प्रकार से विनय लेकिन उसको सम्यक प्रकार से વિનયની વાત ચાલે છે। સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે કે આત્મા તે સામાયિક રાગ દ્વેષની પ્રણતિ વિના, મિથ્યાત્વના असंयमनी प्रणति विना आत्मानी जे स्वभाव रूप प्रणति है तेज आत्मानी सामायिक है। देखो सामायिक की कैसी व्याख्या दिया। और हम सामायिक को क्या समझते हैं? राग द्वेष रहित वर्तमान में जो अपनी प्रणति वो है स्वरूप सामायिक। सामायिक तो साधन है, 8 पात बोलना, पट्टी लगाना, बैठका लगाना और पूंजनी रखना वो सब है साधन। 8 पाठ वो विधि है। तो सामायिक वो विधि भी नहीं है और साधन भी नहीं। सामायिक तो स्वरूप तक पहुंचने के लिए एक बाहर का ये साधन हमने स्वीकार किया। लेकिन ये साधन ये माध्यम के द्वारा व्यक्ति की वर्तमान में ऐसी समता, तो समता तो तभी प्रकट होती है जब व्यक्ति का उपयोग उदय योग संयोग से, देखो ये समता शॉर्ट शब्द में सामायिक की व्याख्या इसी दे दिया कि समता और सामायिक। तो ये सामायिक समता रूप सामायिक जो है उपयोग जब उदय से अलग होता है, व्यक्ति बैठ गया 48 मिनट 1 घंटा, उसमें उसको काम क्या करना है? बैठा, सब प्रवृत्ति बाहर के छोड़कर बैठ गया, बहुत अच्छा काम किया।
लेकिन व्यक्ति की वर्तमान वो प्रणति, भीतर की अपनी प्रणति, अपना परिणाम वो कैसा हुआ? वो परिणाम शुद्ध तभी होगा जब व्यक्ति वर्तमान में जो उपयोग को अलग हुआ, उदयोग संयोग से उपयोग अलग हो गया, तो ऐसी समता ही समता, समता का गुणाकार। और जो व्यक्ति का उपयोग अलग नहीं हुआ तो सामायिक जब व्यक्ति लेकर बैठते हैं तो उसको काम दो करना है, स्वाध्याय और ध्यान। सामायिक में ये दो ही काम, स्वाध्याय और ध्यान। जो स्वाध्याय और ध्यान नहीं होता, व्यक्ति स्मरण करता है, बातें करता है, वो सामायिक कैसे हो? सामायिक, सही सामायिक बनाना हो, सही सामायिक का अनुभव करना हो तो व्यक्ति को स्वाध्याय और ध्यान, ये स्वाध्याय और ध्यान भी देखो अभ्यंतर तप, विनय भी अभ्यंतर तप, स्वाध्याय ध्यान भी अभ्यंतर तप। यह अभ्यंतर तप कैसा होता है और अभ्यंतर तप से व्यक्ति के भीतर में किस किस प्रकार के नया कर्म बंद हो जाता है होना, और पुराना जो है जल्दी से जल्दी खत्म होता है। तो राग द्वेषनी प्रणति विना, मिथ्यात्मना असंयमनी प्रणति विना आत्मानी जे स्वभावरूप प्रणति है तेज आत्मानी सामायिक, राग द्वेष रहित होना। सामायिक में बैठकर व्यक्ति को राग द्वेष रहित होना तभी होता है जब उसका उपयोग उसी से अलग हो जाता है, तभी वही सामायिक है, वो स्वरूप सामायिक है। આવી સત્ય સામાયિક પ્રગટવાને માટે વ્યવહાર સામાયિક આવશ્યક। હંમેશા આત્માના સ્વભાવમાં ટકીને, સામાયિકમાં ટકીને આત્માની સામાયિક પ્રગટ કરવી। व्यवहार सामायिक जे 8 पाठ बोले, विधि, उसका साधन, वो सब हो गया। फिर व्यक्ति के भीतर में ऐसी प्रणति शुद्ध होने के लिए व्यक्ति के इस स्वाध्याय और ध्यान में जो जुड़ेगा तो सचमुच उसका परिणाम राग द्वेष से मुक्त होगा, तो समता सह जाएगी। जहां तक राग द्वेष की प्रणति चलेगी तहां तक समता होना संभवित नहीं, और समता हो तो धीरज आती है। एक चीज आत्मा की आ जाती है तो सभी चीज उसके पीछे एक के पीछे आ जाती है। आत्मानी सामायिक प्रगट करवी, संभाव रूप स्वरूप समय में टकीने, अंतरंग स्थिति में टकीने पोतानी पूर्ण स्वभाव दशा प्रगट करवी ते सामायिकनो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य हेतु। सामायिक समता भाव में टकीने पोतानी प्रणति शुद्ध बनावी, वो प्रणति को शुद्ध होना, वो है अपनी स्वरूप सामायिक। ऐसी सामायिक ये उदायन को प्राप्त, और ऐसी सामायिक प्राप्त करने के लिए उदायन भगवान महावीर के सानिध्य तक पहुंचने का भाव रखता है कि भगवान महावीर के सानिध्य में मैं पहुंच जाऊं। ग्रस्त हो के मुनि हो, તેને ખરા સંભાવ રૂપ સામાયિકની પ્રાપ્તિ વિના મુક્તિ મળી શકતી નથી। ગ્રસ્તી हो કે मुनि हो, संभाव रूप ऐसी स्वरूप सामायिक जहां तक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है तहां तक उसको मुक्त होना है। कैसे से? आपने सामायिक लिया तो 2 घड़ी 4 घड़ी 6 घड़ी आपकी जैसी स्थिरता हो, उस समय में अपने को मुक्त होना है अपने भीतर में चलता हुआ राग द्वेष से। और राग द्वेष से जो व्यक्ति बाहर आएगा तो समता प्रकट होगी, और ये समता जो व्यक्ति को प्रकट होगी तो सचमुच सामायिक, सही सामायिक, स्वरूप सामायिक हो जाएगी। तो ऐसी सामायिक होने पर व्यक्ति की प्रणति निर्मल हो जाएगी। वो प्रणति निर्मल जो हो गई तो राग द्वेष का छेद हो गया और स्वरूप सामायिक, समता रूप सामायिक उसको अनुभव में आ गई। ग्रस्ती हो के मुनि हो, તેને ખરા સંભાવ રૂપ સામાયિકની પ્રાપ્તિ વિના મુક્તિ મળી શકતી નથી। સંભાવ રાખો, સંભાવના માર્ગે ગ્રહણ કરવા, કલેશ કજ્યા અને વિષમતાથી दूर રહેવું, કોઈની નિંદા કરવી નહીં, કોઈને ઉતારી પાડવા નહીં, કોઈને પીડા થાય તેવું બોલવું નહીં, મન વચન કાયાથી આવી પ્રવૃત્તિ કરવી નહીં, પૂતગલની કોઈ પણ રચના ઉપર રાગ દ્વેષની વૃત્તિ ધારણ કરવી નહીં। पुद्गल की रचना तो अलग अलग प्रकार की व्यक्ति सेट करता है। किसी के घर पर आप जाओ, बहुत अच्छा ढंग से सब सेट किया है फर्नीचर, आपको देखकर क्या होता है अच्छा गालीचा है, झूमर है, सब बहुत बढ़िया फर्नीचर देखकर, और सेट ऐसा व्यवस्थित किया है, आपको देखकर क्या लगता है, कैसा लगता है?
और किसी के घर पर जाओ तो कोई व्यवस्था नहीं है और अव्यवस्थित है सब, तो आपको कैसा लगता है? बाहर का देखकर आपको कैसा लगता है? आपके मन में क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? तो क्या होता है और ये क्यों होता है? ये सब है पुद्गल की रचना। जो कोई देवलोक हो, मनुष्य लोक हो, तिर्यन, नारक, वो सब है चार गति। और चार गति में जो जो जगह पर व्यक्ति जीव जाता है वहां पर सब पुद्गल ही पुद्गल है। शरीर की रचना भी पुद्गल की है और बाहर की जो व्यवस्था है वो सब भी पुद्गल की है। लेकिन देखकर अपने मन में क्या होता है? कोई फंक्शन में जाओ, वहां पर इतना डेकोरेशन बनाया हो, देखकर आप में मन में क्या होता है? तो देखो, डेकोरेशन कितना समय रहेगा? वो प्रसंग जहां तक है तहां तक, प्रसंग समाप्त किया फिर और सब डेकोरेशन क्या होगा? तो ये पुद्गल की रचना। ये पुद्गल की रचना देखकर व्यक्ति के मन में क्या होता? देखो, ये राग द्वेष। कोई भी जगह पर व्यक्ति गया, मूल्यांकन तो होता है, कंपेयर करे बिना तो रह नहीं सकता है। तो ये कंपेयर होना, उसी से उसको क्या लाभ हुआ? कैसा लाभ हुआ? देखो, ऐसा लाभ व्यक्ति को हरदम मिलता है। कोई भी जगह पर व्यक्ति जाता है और देखता है तो व्यक्ति के मन में कंपेयर हो जाता है। क्यों हो जाता है? व्यक्ति वर्तमान बेहोश है और बेहोशी ऐसी होगी तहां तक व्यक्ति के भीतर में ऐसा, ये तो पुद्गल की रचना है बस। और कोई पूछे अभिप्राय ले आपका कि कैसा सजाया, तो आपको अच्छा लगा ऐसा, उसको अच्छा लगा ऐसे सजाता ना। घर हो के, शरीर हो के, कपड़ा हो के, अलंकार, कोई भी चीज हो, व्यक्ति को अच्छा लगता है ऐसा वो व्यक्ति उसको बनाता है। इधर से इधर, इधर से इधर सेट कर देता। और सेट करने वाला भी मानस है। उसको बुलाओ तो कई चीज कहाँ रखना। देखो, रहना है आपको, उसका भोग उपभोग आपको करना है, लेकिन सेट वो कर देता है। कैसा है? घर को सजा देता है आपको, जो उसको बुलाओ तो आपको मालूम भी नहीं होगा कि ये चीज यहाँ रहना चाहिए, ये चीज यहाँ रहना चाहिए। उसका वही काम है। तो उसकी बुद्धि कैसे? देखते ही मालूम हो जाता कि ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ, फट फट फट। उसके साथ जो आदमी होता है उसको सजेश, वो कुछ नहीं करता है, वो तो सजेश कर देता है। ऐसे ज्ञानी भी साधना की प्रोसेस दिखाता है व्यक्ति को, हमको, आत्मा को कैसे सजाना है। पुद्गल की रचना देखकर व्यक्ति को होश नहीं होगा तो कंपेयर हो ही जाएगा, होगा ही। तो कंपेयर हुआ तो क्या हुआ? आप तो 1 कलाक 2 कलाक रहेंगे ना वहां, फिर आपको तो वो घर छोड़ना पड़ेगा ना। तो आपको जो आपने कंपेयर किया तो उसको आपको लाभ क्या हुआ? देखो, चार्ज देना पड़ता है, वो चार्ज है। कंपेयर हुआ तो आपको लाभ मिल गया। पुद्गल की रचना देखकर व्यक्ति के भीतर में होश नहीं होता है तो व्यक्ति को राग द्वेष होता है। कितना लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? ऐसा लाभ है। तो ज्ञानी बोलते नहीं, इसलिए जीव पाउष्या और अजीव पाउष्या। जीव की ओर भी द्वेष और अजीव की ओर भी द्वेष। पाउष्या ने द्वेष, द्वेष से जन्मता है क्रोध और मान, राग से जन्मता है माया और लोभ। देखो, यही चलता है द्वंद, द्वंद ही द्वंद, हरदम, हर हालत में, हर संयोग में व्यक्ति के भीतर में द्वंद ही द्वंद चल रहा है। तो जीव पाउष्या, अजीव पाउष्या। जीव की ओर भी द्वेष होता है। किसी का बहुत सुंदर रूप है, सौंदर्य है, तो उसको देखकर क्या होगा आपको? वो शरीर, उसका शरीर आपको मिलेगा, उसका शुभ नाम कर्म का उदय है तो उसको मिला है। लेकिन देखकर व्यक्ति के भीतर में जो होता है वो क्या होता है? देखो, हम कहां कैसे कैसे अनर्साधन से हमको कर्म हो रहा है। 100% फिजुल का, 100%। उसमें आपको कुछ लेन देन नहीं है तो फिर आपके भीतर में ऐसी अवस्था होती है। ये सब बेहोशी का परिणाम है। तो द्वेष, जीव पाउष्या, अजीव पाउष्या। किसी का शरीर अच्छा नहीं लगा आपको, सभी प्रकार से आपको ठीक नहीं लगा, तो आपके भीतर में जो अवस्था हुई वो क्या हुआ? द्वेष।
वो देखकर अपने भीतर में जो द्वेष हुआ तो निश्चित हुआ कि व्यक्ति वर्तमान बेहोश है। जो होश होता तो शरीर चाहे सा हो, मनुष्य शरीर चाहे सा हो, लेकिन वो शरीर मुक्ति का साधन है। व्यक्ति के भीतर में जो ऐसी सर्व क्षमता प्रकट हो जाए तो अष्टावक्र जैसा शरीर होने तो भी मुक्ति मिल सकती है। अष्टावक्र 8 अंग टेढ़ा मेढ़ा तो भी कैसा 8 अंग टेढ़ा मेढ़ा तो भी वो जीव की मुक्ति वही जन्म में हो गई। क्यों? मुक्ति कोई नहीं रुक सकता। शरीर तो साधन है, चाहे ऐसा कामदेव जैसा शरीर हो ने तो भी साधन है और अष्टावक्र जैसा हो तो भी हो, लेकिन उस साधन का उपयोग करने वाला व्यक्ति क्या है, उसका उपयोग कैसे हो रहा है, वो व्यक्ति जहां तक नहीं सीखेगा तहां तक उसका काम होना। तो ये सपुद्गल की रचना देखकर व्यक्ति के भीतर में कैसा कैसा राग द्वेष होता है। किसी को शुभ नाम कर्म का बहुत बड़ा उदय है तो इतना सुंदर शरीर मिलता है, और किसी को अशुभ नाम कर्म का उदय है तो व्यक्ति को ऐसा शरीर मिलता है, उसका शरीर है, लेकिन वो देखकर व्यक्ति को यह भाव क्यों होता है? तो उसको मिला है ना, उसी से उसकी जो अवस्था है बैलेंस में जो चीज पड़ी है उसी से उसको ऐसा मिला है, तो हमको ऐसा भाव दुर्भाव, ऐसा भाव मीनिंग दुर्भाव। जो व्यक्ति के भीतर में जीव पाउसिया अजीव पाउसिया एक द्वेष भाव, और ये द्वेष भाव से व्यक्ति के भीतर में इतना क्रोध जन्मता है, और क्रोध हुआ तो व्यक्ति को ही नुकसान है, द्वेष हुआ तो ही नुकसान। कोई भी प्रकृति निमित्त पाकर व्यक्ति के भीतर में राग द्वेष जो होता है वो व्यक्ति को ही नुकसान होता है, व्यक्ति को कभी देखने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पुद्गल की रचना देखकर व्यक्ति के भीतर में जो कुछ होता है वो सब राग द्वेष और सबको खुद को ही नुकसान होता है। पुद्गल ने पुद्गल रूपे जो पुद्गल है और पुद्गल की भी क्वालिटी है, पुद्गल है लेकिन उसकी भी क्वालिटी है। जैसे जैसे जो चीज और जो पुद्गल देवलोक ने अंदर में जो शरीर उसका निर्माण होता है वहां पुद्गल सब शुभ होता है। क्यों? देवलोक में देवों का जो शरीर है और अपना शरीर है, नारक का शरीर है, तिर्यंत प्राणियों का शरीर है, पुद्गल है। शरीर पुद्गल, मन पुद्गल, शब्द भी, वाणी भी पुद्गल। तो देवलोक में जो पुद्गल है वो पुद्गल सब शुभ है। क्यों? वो जीव जहां पर जो जाता है वो पुण्यशाली जीव जाता है, जिसके बैलेंस में पुण्य बोलता है उसको देवलोक मिलता है, और पुण्य नहीं है तो व्यक्ति को देवलोक नहीं मिलता। तो देवलोक के बिना नहीं जो क्षेत्र की अवस्था है वहां पर जो पुद्गल है ये सब पुद्गल दूसरी क्वालिटी का, ये उदारिक पुद्गल है, वो वैकृत पुद्गल है। नारक और देव का शरीर जो है वैकृत शरीर है, मनुष्य और तिर्यंत का जो शरीर है उदारिक शरीर है। सब शरीर देवो है, वहां पर पुद्गल शुभ है, तो भी सब देवों का शरीर एक शरीर का नहीं होता। मनुष्य ना तो भी सभी की हाइट वाइट लाइट सब अलग क्यों? ऐसा क्यों? एक शरीका होना चाहिए ना। जो जीवों के भीतर में जो बैलेंस बोलती है ऐसे उसको सब कुछ प्राप्त होता है, तो ये सब पुद्गल है। तो पुद्गल का गुण धर्म हमने जाना, देखते ही कंपेयर हो जाता है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बढ़िया क्या है? पुद्गल देवलोक का वैकृत पुद्गल हो कि उदारिक पुद्गल हो कि कोई भी अपना 5 शरीर है, उदारिक, वैकृत, आहरक, तेजस, कार्मण, पांच शरीर पुद्गल है, 5 शरीर पुद्गल। हम सिर्फ देख सकते हैं उदारिक शरीर, तेजस कार्मण शरीर अपने पास है, अभी वो काम भी कर रहा है लेकिन हमको मालूम नहीं है, पुद्गल है। और ये उदारिक पुद्गल से ज्यादा पुद्गल है। क्यों? वो ठोस है, रूपी है। और जीव जब एक गति से दूसरी गति, आयु पूरा हो गया तो दूसरी गति में चल बसता है, तब वो जीव के साथ तेजस और कार्मण शरीर साथ में चलता है। कोई व्यक्ति पास में खड़ा है, हाथ में हाल लेकर बैठा है, तो उस समय पर वो व्यक्ति वो तेजस कार्मण शरीर देख सकता है? क्यों? तो आत्मा कैसे देखेगा? आत्मा तो है तो, और रूपी थूल वो भी अपनी आंख की ऐसी क्षमता नहीं है कि वो तेजस और कार्मण शरीर को देख सके। निगोद का जीवों को भी स्वतंत्र है तेजस कार्मण शरीर। जीव कोई भी हो कम से कम 3 शरीर होता है,
और ज्यादा से ज्यादा 5 शरीर। मनुष्य को पांचों की संभावना है, लेकिन मनुष्य काम क्या करना है वो मनुष्य को खुद को मालूम नहीं है। तो ये 5 शरीर पुद्गल है, और पुद्गल की विशेषता है अलग अलग प्रकार का पुद्गल। तेजस शरीर का काम क्या है? ये शरीर में है तेजस शरीर और कार्मण शरीर। तेजस शरीर का काम है लिया हुआ खुराक को पचाना, शरीर की क्रांति बढ़ाना, और तेजोलेसा प्रकट हो उसमें वो सहयोगी है। तेजस शरीर लिया हुआ खुराक, हम खाना खाते हैं, उसको पचाने का काम तेजस शरीर का है। शरीर की क्रांति बढ़ाना, और खुराक लिया, खाना खाया, लेकिन वो पचे नहीं तो शरीर खाना खाने पर भी सूख जाता है। उसको खुराक दिया, जो पानी, खुराक, हवा, लेकिन उसको पचता नहीं। देखो हवा भी अशुद्ध होती है, पानी भी है साफ। बोलते हैं कि हवा पानी अच्छा नहीं, तो हवा फेर करने के लिए आप जाओ। डॉक्टर बोलते हैं कोई बीमार है, कोई ऐसी बीमारी है, तो डॉक्टर बोलता है कि हवा फेर करने के लिए कोई ऐसी जगह पर जाओ। तो निश्चित है कि वो हवा और पानी व्यक्ति को सेट नहीं है, तो हवा और पानी का भी कितना योगदान है पचने में। तो ये तेजस शरीर का काम है पचाने का। खुराक खाया, उसको पचना, तभी शक्ति मिलती है, तभी ऊर्जा बढ़ती है। शरीर में खुराक से ऊर्जा बढ़ती है, वो द्रव्य ऊर्जा, एक भाव ऊर्जा भी है। अपने पास तो कितनी चीजों है, कैसी कैसी चीज है, और ऐसी चीजों सब चल रही है, लेकिन हमको मालूम नहीं कि मेरे भीतर ऐसी ऐसी चीज चल रही है। तो ये तेजस शरीर का काम 3, खुराक को पचाना, शरीर की क्रांति बढ़ाना, और तेजोलेस्या में उपयोगी होना। कार्मण शरीर, कर्म का संचय, कर्म का हिसाब, मन बुद्धि हिसाब तो बाहर का रखता है, कर्म का सारा हिसाब रखने का काम है कार्मण शरीर का। तो इतना बड़ा वो गोदाम है कि वो कभी भराता नहीं। 24 घंटा हर जीव को कर्म नया होता है और उसमें डालता है। तो द्रव्य कर्म को संभालना, उसका सारा हिसाब रखना, वो कार्मण शरीर का काम है। कोई गड़बड़ नहीं होती, कंप्यूटर में हो जाती है, सभी में बाहर में गड़बड़ हो जाती है, लेकिन कार्मण शरीर में कोई गड़बड़ नहीं। क्षण क्षण का हिसाब है कार्मण शरीर के पास। जैसे प्लेन होता है, तो प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है। जब प्लेन स्टार्ट हुआ और जहां उतरा तहां तक उसमें जो कुछ होता है उसमें सब रिले होता है। फिर एक्सीडेंट होता है ना, जो ब्लैक बॉक्स मिल जाता तो मालूम हो जाता कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो हम भी हमारा कार्मण शरीर को खोले तो मालूम हो जाए कि हमारा एक्सीडेंट क्यों हो रहा है। अपने भीतर भी एक्सीडेंट हो रहा है। क्या एक्सीडेंट? उसको तो कोई हवा, कोई पंखी, कोई ऐसी कोई अवस्था होती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। अपना एक्सीडेंट कैसे होता है? हर व्यक्ति को एक्सीडेंट होता है। तो कैसे होता है? देखो, ये कार्मण शरीर को खोलेगा तो मालूम होगा कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, किस लिए हुआ। हर व्यक्ति को एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट से द्रव्य प्राण की भी हिंसा होती है, और भाव प्राण की तो हिंसा हो ही रही है। ये एक्सीडेंट है, अपना भीतर में बेहोशी से ही एक्सीडेंट होता है। कोई निमित्त आया, कोई शब्द बोल दिया किसी ने, उस समय क्या होता है? अपने मन में क्या फील होता है? शब्द तो आया, क्या होता है? फील होता है क्यों? वो बोलता है कि तुम मेरा शब्द पकड़ो और फील करो, वो बोलता है बोलने वाला, तो हम क्यों पकड़ लेते? बोलने वाला तो बोलता है, पागल है तो बोले, लेकिन वो बोले आपको पकड़ना, वो तो बोलता नहीं कि तुम पकड़ो और दुखी था। वो भी दुखी हो रहा है और सुनने वाला भी पकड़कर दुखी हो रहा है। निमित्त से क्रोध नहीं होता है, बराबर ख्याल रखे। निमित्त से कभी क्रोध नहीं होता है। लोगों की 100% मान्यता है कि निमित्त से क्रोध होता है हर व्यक्ति को। देखो, बुद्धिशाली हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, सारी एबीसीडी की डिग्री ले लिया तो भी मानता है कि निमित्त से क्रोध होता है। निमित्त से कभी क्रोध नहीं होता। और जो निमित्त से क्रोध होता है तो ज्ञानी को भी होना चाहिए, उसके सामने तो बहुत निमित्त है, तो इसको क्यों क्रोध नहीं होता है?
क्रोध निमित्त से नहीं होता है। हर व्यक्ति को क्रोध होता है बेहोशी से। होश होता तो क्रोध होना संभवित नहीं। तो बोलने वाला दुखी होता है, वो बोलता है, वो सुनता है और पकड़ता है तो भीतर में फील होता है। तो द्वेष भाव हुआ, राग भाव हुआ तो व्यक्ति दुखी दुखी होगा। निमित्त से क्रोध नहीं होता है, निमित्त से राग नहीं होता, होता है सब राग द्वेष व्यक्ति की वर्तमान बेहोशी से। और बेहोशी हुआ तो एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट क्या हुआ? फील हुआ, कुछ बोले नहीं, आप मुंह से कुछ नहीं बोले तो भी एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ? भाव प्राण की हिंसा। एक्सीडेंट जहां होता है वहां हिंसा होती है। प्लेन का हो, ट्रेन का हो, कोई भी प्रकार का गाड़ी का कोई भी एक्सीडेंट हुआ वहां पर हिंसा होती है। और त्रस्थावर जीवों की हिंसा होती है, आपको वो देखने में आता है। लेकिन भाव प्राण की हिंसा अपने फील हुआ भाव प्राण की हिंसा कैसे बचे? वो एक्सीडेंट से कैसे बचे? तो अपना कार्बन शरीर को खोलो। ये आपके पास खोलने का साधन है। कार्बन शरीर काम है कर्म का हिसाब रखना और खोल दो। क्या होता है और कैसे खोले? वो तो एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी गैरेज में रख देते तो सब रिपेयर होकर फिर वापस आ जाती है, नई होकर आ जाती है, आपको नई लगती। गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन जब गैरेज में भेज देते आप लोग तो कैसे नई होकर आ जाती है। तो ऐसा एक्सीडेंट अपना क्षण क्षण पर भीतर में हो रहा है। और एक क्षण क्षण से क्या होता? क्षण क्षण भयंकर भाव मरण है। देखो एक क्षण क्षण पर भाव मरण ये अपना एक्सीडेंट है। और वो एक्सीडेंट बेहोशी से होता है, निमित्त से नहीं होता है। निमित्त हर व्यक्ति का आरोप 100% निमित्त की ओर है। वो सब अज्ञानी का लक्षण है। अज्ञान जहां तक रहेगा तहां तक ऐसा ही बोलेगा, मुझे तो कुछ करना ही नहीं था, मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं था, लेकिन उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, इसलिए मैंने ऐसा किया। देखो ये अपनी अज्ञानता दूसरों को पर हम थोप देते हैं। अपनी वर्तमान बेहोशी से होता है क्रोध। वो निमित्त आया क्रोध का, भीतर में क्रोध है, बीच में आया जागरण। जागरण आने से वर्तमान में चाहे ऐसा निमित्त हो, आप दबाकर चाहे इतना समझाओ मन को, चाहे इतना समझाओ कि नहीं बोलना है, कुछ नहीं कर, तो भी समय आने पर आपको मालूम भी नहीं रहेगा आप क्या बोल दिया, कैसा हो गया। लेकिन जागरण होगा तो व्यक्ति को एक क्षण के लिए भी क्रोध नहीं होगा कि ऐसा जागरण है। जागरण से देखने वाला साधक सचमुच और सभी अवस्थाओं से बच जाता है। वो है अपना स्वभाव, वो है वर्तमान, वो है निर्विकल्प अवस्था। निमित्त या फील नहीं हुआ, वो कैसी क्षण है, वो निधि क्षण है, वो सामायिक है, वो समता है, उसमें ज्ञान। ऐसी अवस्था में, ऐसी निर्विकल्प अवस्था में व्यक्ति 25 मिनट तक ठहर गया। ये क्रोध भीतर में अनंतानुबंधी का कषाय खत्म हो जाएगा। ऐसी शक्ति अब ये खोलने का है। वर्तमान में फील नहीं होगा तो सारा कार्बन शरीर खत्म हो जाएगा। ये काम अपना है और ये साधना से होता है। ये साधना के बिना ये काम कभी संभवित नहीं है। तो व्यक्ति के भीतर में सातवां गुणस्थान अप्रमद, और सातवां गुणस्थान में प्रवेश करने के लिए 5 प्रमाद जब छूटता है तब व्यक्ति को सातवां गुणस्थान प्राप्त होता है। गुणस्थान उस मुक्ति का सोपान है। कौन से सोपान पर कौन व्यक्ति है, उसकी अंतर अवस्था क्या है, वो बैरोमीटर है। अपना साधना का बैरोमीटर है गुणस्थान क्रम। वो गुणस्थान में वर्तमान मेरी प्रणति किस प्रकार की चल रही है, वो व्यक्ति को जो देखना होता है। गुणस्थान क्रम मद, विषय, कषाय, निंदा और निद्रा, ये 5 प्रमाद। 5 प्रमाद जहां तक रहेगा तहां तक सातवां गुणस्थान प्राप्त होना संभवित नहीं। ये 5 प्रमाद में मद 8 प्रकार का, जाति मद, कूड़ मद, बड़ मद, रूप मद, लाभ मद, ऐश्वर्य, ठकुराई। जाति मद, कूड़ मद, बड़ मद, शक्ति, शारीरिक शक्ति अपनी पास कितनी है, मन की शक्ति है, वाणी की शक्ति है, शरीर की शक्ति है। उस शक्ति से अपने को क्या काम किया, अपनी शक्ति है, अपनी पास है, उसी से हमारा काम क्या हुआ।
क्या काम किया? हर व्यक्ति के पास है। इसका मनोबल इतना मजबूत होता है, कोई भी घटना घटे, कोई भी फील तो होता है लेकिन बाहर व्यक्त नहीं करता है। फील तो हर व्यक्ति को होता है। हाँ, जिसके पास जागरण साक्षी भाव है उसको फील नहीं हुआ, और वो फील नहीं हुआ तो देखो द्रव्य से भी लाभ, भाव से भी लाभ। द्रव्य से लाभ हो, नया कर्म हुआ नहीं, पुराना चला। और आत्मा का गुणों एक श्रद्धा, श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन, वो उसको अनुभव में आएगा। सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय वो उसका अनुभव हो जाता है। तीसरी पर्याय है चारित्र गुण, स्वरूप रमणता रूप समता, उसका व्यक्ति को अनुभव हो जाएगा। ऐसी समता प्रकट होगी कि व्यक्ति को कोई विषमता में नहीं ला सकता, चाहे ऐसी घटना घटे वो विषम नहीं हो सकता। क्यों? सारी विषमता भीतर से खत्म हो गई। विषमता है सारी नेगेटिव प्रकृतियों की, और बेहोश होने से व्यक्ति के भीतर में गुणाकार होता है। होश होता है तो व्यक्ति वो प्रकृतियों से निमित्त आने पर मुक्त हो जाता है जल्दी। इसलिए ज्ञानी पुरुषों निमित्त का आभार और उपकार मानता है, हाथ जोड़कर नमस्कार करता है कि ये निमित्त आने पर मुझे मालूम हुआ कि मेरी वर्तमान अवस्था कैसी है। निमित्त के बिना अपने को कुछ मालूम नहीं होता, मान लेते हैं, लेकिन निमित्त आता है तब असलियत जो होती है वो सब बाहर आ जाती है और व्यक्ति को खबर हो जाती है कि मेरी अवस्था क्या है। बड़मत, बाहुबली, कैसा बल, कैसी शक्ति, मुनि जीवन स्वीकार लिया, विजय में, सब युद्ध में विजय हुआ बाहुबली का। भरत हार गया, और जब मुनि जीवन स्वीकार लिया बाहुबली ने तो भरत चक्रवर्ती उसको झुक गया कि आप जीत गए, मैं हार गया। द्रव्य से हारा, भाव से जीता, भाव से हारा, द्रव्य से जीता। कोई द्रव्य और भाव दोनों से जीता, तो बाहुबली द्रव्य और भाव दोनों से जीत गया। भीतर से ईगो, मुनि जीवन स्वीकार लिया, राजपाट से बाहर आ गया, मैं नहीं चाहता, आप चाहते आप ले लो। लेकिन तो फिर देखो ईगो अनंतानुबंधी का, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन, ये 4 प्रकार का ईगो है। ये व्यक्ति ने तो 3 चौकड़े एक साथ खत्म हो गई, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, 3 खत्म। फिर संजल का रहा। संजल का जो कषा है ये 3 चौकड़ी एक साथ जाती है। चौथा गुणस्थान है, 5वां में और 6ठा में 3 चौकड़ी चली गई। फिर जो संजल का जो कषा है वो एक एक जाता है। 7वां में क्रोध, अनंत संजल का क्रोध, 8वां में मान, 9वां में माया, 10 में लोभ। संजल का कषाय एक एक जाता है और उसके साथ 9 कषाय जो है वो उसका भी काम होता है। लेकिन यहाँ पर जो उसको उदय था वर्तमान संजल का क्रोध, मान, माया और लोभ। तो ये उदाहरण दिया है एक एक प्रकृति को। क्रोध कैसा है, अनंतानुबंधी का क्रोध कैसा है, तो पत्थर में लकीर समान, पत्थर हो उसमें लकीर खोद दिया तो फिर वो कब समाप्त होगा? पत्थर में किसी ने पहाड़ में लकीर बना दिया खोद कर, और कोई पहाड़ भूकंप हुआ और 2 पहाड़ था तो 2 अलग हो गया, वो एक कब होगा? वो एक कौन करेगा? तो अनंतानुबंधी का क्रोध पहाड़ में दरार समान, और संजल का क्रोध रेती में लकीर समान। रेती, दरिया किनारे जाओ, बीच पर आते ऐसे हम लकीरों करो, लगते हैं लोग, आंगली से भी लिखते हैं। बैठे बैठे बैठता नहीं ना, कहाँ पत्थर इकट्ठा करता, कहाँ छिपला इकट्ठा करता, कहाँ कंकर मारता है। देखना तो आया ही नहीं, देखना तो इतना है हर हालत में, हर संयोग में, लेकिन अपनी भीतर में चंचलता जो है वो व्यक्ति को कोई भी अवस्था में, कोई भी क्षेत्र में व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकती है। कैसी चंचलता है।
शरीर की चंचलता, मन की चंचलता, वाणी की चंचलता, कोई नहीं पूछे तो बोलता रहता है। ये विषमता, ये चंचलता दिखती है कि व्यक्ति के भीतर में प्रकृति क्या काम कर रही है, उसी से अपने को बाहर आना है। जागरण होगा तो काम हो जाएगा। तो रेती में लकीर गया, हवा इतनी जोर से चलती है, थोड़ा समय वो लकीर बंद हो जाती है। तो बाहुबली भगवान ऋषभ का 100 बेटा, 98 ने भगवान ऋषभ के साथ मुनि जीवन स्वीकार लिया। भरत और बाहुबली 2 राज्य। ये घटना के बाद बाहुबली ने सोचा मुनि जीवन तो स्वीकार लिया, फिर भगवान के पास जाना। लेकिन 98 भाइयों ने पहला मुनि जीवन स्वीकारा है, तो वहां पर जावे तो वंदन करना, झुकना। देखो ऐसी बड़ी व्यक्ति को जो व्यक्ति झुका देता नहीं, ऐसे मान लेता कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं कभी किसी को नहीं झुकता। वहां जाना तो झुकना पड़ेगा, वो मंजूर नहीं था। व्यक्ति के भीतर में कैसी कैसी अवस्था, ये प्रकृति की अवस्था चलती है। मैं जाऊं जंगल में जाऊं, साधना करूं और पूर्ण होने के बाद भगवान के पास में चलूंगा। और जब पूर्ण हो गया, परमात्मा हो गया, तब वंद्य वंदन भाव रहता नहीं। शिष्य को केवल ज्ञान हो गया तो गुरु उसको वंदन करते। क्यों? परमात्मा हो गया। तो सारी जो व्यवहार की अवस्था थी उसी से सब इससे ऊपर उठ गया। फिर उसको कोई नियम, केवल ज्ञानी भगवान होता है तो सारी अवस्थाओं से, सारा व्यवहारों से बाहर आ जाता है। इसलिए वो संघ का संचालन केवल ज्ञानी भगवान कभी नहीं करता, वो गणधर करते, वो नहीं करते। साथ में रहने वाली व्यक्ति हो, साधना करती हो, लेकिन उसको सब मालूम है तो भी उसको कुछ बोले ऐसी भी संभावना, पूछे तो बोलता है। तो संघ की सारी व्यवस्था जो गणधरों करते, आचार्यों करते। गया जंगल में बाहुबली, दिवस को भी जाना वो जंगल में व्यक्ति को कठिन लगता है, भय लगता है। ऐसे घोर जंगल में जाकर खड़ा रह गया। संकल्प था कि जहां तक पूर्ण न हो तहां तक यहां से हटना नहीं। कैसा संकल्प? वहीं खड़ा रहना, खाना नहीं, पीना नहीं, बोलना नहीं, सोना नहीं, बैठना नहीं, कुछ नहीं। सब शरीर की सारी जो जरूरत थी सब बंद। खड़ा रह गया। 5 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। जब व्यक्ति को संग्राम भूमि में विजयी पर जो वैराग प्रकट हुआ, एक साथ व्यक्ति की 3 चौकड़ी खत्म हुई। ऐसा सामर्थ्यवान व्यक्ति को संजल का कषाय, देखो कैसा परेशान करता है, कैसा है। खड़ा है शरीर पर, तो जंगल है ना, ऊपर वेलो चढ़ने लगी, सारा शरीर वेलों के नीचे छिप गया। किसी को लगता कि कोई पहाड़ खड़ा है, कि 500 धनुष की काया, हाइट इतनी 500 धनुष्य की, एक धनुष्य बरोबर 4 हाथ, 4 हाथ एक धनुष्य, ऐसी 500 धनुष्य की काया, तो पहाड़ जैसा शरीर खड़ा है और वेलो चढ़ गई। पंखियों ने उसमें घोंसला बनाया, अंडा रखा, अंडा बच्चा हो गया, उड़ गया, तो भी वो खड़ा है, नहीं हिलता नहीं जुलता, कैसे फिरता। लेकिन भीतर में एक प्रकृति, देखो सब जगह पर हर जीव को, कोई भी जीव हो, मनुष्य, देव, नारक, तिर्यन, हर जीव को दुखी बनाने वाली हो तो निमित्त नहीं, प्रकृति अंदर है, इसलिए तो निमित्त आता है। निमित्त ऐसे नहीं आता है फिजूल का, अपनी सामने। कर्म का काम है अपने सामने निमित्तों को खड़ा करना, और एक कर्म हमारा भूतकाल का हमारी पास बैलेंस में पड़ा है, बाहर आएगा, निमित्त आएगा। निमित्त आने पर व्यक्ति निमित्त को अधीन हो जाता है। वो भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, सीरियल, ये साइकिल चलती है। हम काम कर सकते वर्तमान में भाव कर्म से, हमारी मुक्ति। फील नहीं हुआ, मुक्त हो गया आप। नया नहीं हुआ, उसका नाम संबर, पुराना चला गया, उसका नाम है निजरा।
आप संबर निद्रा शब्द बोलते, लेकिन होता है कैसे संबर निद्रा? वो अनुभव करना है। खड़ा है बाहुबली, भगवान ऋषभ। देखो निष्काम करुणा ज्ञानियों की कैसे होती है। वो बेटा के संबंध से नहीं, लेकिन वो आत्मा प्रकृति से दुखी हो रहा है। हर जीव प्रकृति से दुखी है, हर जीव। वस्तु के अभाव से नहीं, निमित्त के अभाव से नहीं। जो निमित्त के अभाव से दुखी होता, तो निमित्त, अच्छा निमित्त आने पर व्यक्ति सुखी हो जाता, तो वो भी नहीं है। तो निमित्त हो के वस्तु हो, वस्तु का अभाव वो दुख नहीं है, वस्तु का होना वो सुख नहीं। वो तो हमारी सिर्फ वस्तु और व्यक्ति की और अपनी ऐसी व्याख्या है, सगवड़ है, सुविधा है। सुख तो वर्तमान निर्विकल्प अवस्था में होता है। ये निजी सुख है, ये स्वयं का सुख है। वो अनुभव करना हो तो अपनी पास वर्तमान है, वर्तमान में जियो तो अपना अपने को अनुभव हो जाएगा। खड़ा है भगवान ऋषभ ने ज्ञान में देखा कि बाहुबली बहुत दुखी हो रहा है, और ब्राह्मी सुंदरी उसको बोले भगवान के, जाओ भाई की अवस्था देखो कैसा है। आई ब्राह्मी सुंदरी, प्रदक्षिणा लगाई, देखा नख सिख शरीर को देखने में नहीं आता था, इतना सारा शरीर, सिर झुक गया उसका। ऐसी समता, ऐसी साधना, तो फिर व्यक्ति कहां रुक गया है? एक 24 घंटा भी कोई व्यक्ति खड़ा रह सकता है? खाना पीना तो छोड़ सकता है, उपवास कर देता है, तो 28 नवाई करता है, तो खाना तो छोड़ देता, लेकिन खड़ा रह सकता है? नींद नहीं करना, खाना छोड़ सकता है, नींद नहीं छूटती है, तो नींद तो प्रमाद है। और नींद नहीं होती तो उपवास नहीं होता है। देखो नींद अच्छी आ जाती है तो व्यक्ति का समय, रात का समय जल्दी पास हो जाता, और जो नींद नहीं आती है तो समय, रात का समय बाहर, दिवस में तो बातें करना, आना जाना सब कुछ होता है, तो समय, देखो व्यक्ति बोलता है कि मैं समय को पास कर रहा हूं, कोई व्यक्ति समय को पास नहीं कर रहा है। कैसा है हमारा बोलना और हमारा जीना? समय कोई व्यक्ति पास नहीं कर सकता, समय उसको पास कर देता है, मालूम नहीं है। एक क्षण गई वापस नहीं आती। हाँ, व्यक्ति जो समय पास करेगा और कर सकता है तो चली गई क्षण को वापस ला सकता है। ऐसा तो कभी हुआ? चली गई जो क्षण भूतकाल हो गई वो कभी नहीं ला सकता है, वो चली गई, लेकिन अपनी स्मृति पटों पर, अपना मन बुद्धि पर उसकी छाप कितनी गहन होती है, कितनी गहरी होती है। प्रदक्षिणा लगाई ब्राह्मी सुंदरी ने, देखा भाई की अवस्था, इतनी साधना, तो फिर भीतर कहां रुक गया है? ब्राह्मी सुंदरी, वीरा मोरा गज थकी नीचे उतरो, गज थकी केवल नहीं। एक साल से एक व्यक्ति खड़ा है, खाना पीना सब छोड़ दिया, आवाज सुनते ही मालूम हो गया कि ये आवाज तो ब्राह्मी सुंदरी का है। देखो वो क्या बोल रही है? ब्राह्मी सुंदरी तो वो बात बोलकर वो चली गई। बाहुबली, वो आवाज कान में आई और सोचने लगा कि यहाँ तो राज नहीं है, हाथी घोड़े नहीं है, वो तो सब छूट गया, वो तो भूतकाल हो गया। क्या हाथी है? अपने भीतर, हर व्यक्ति के भीतर ईगो है, ईगो हाथी है। वो हाथी तो देखने में आता, वो हाथी देखने में नहीं आता, लेकिन हाथी की अवस्था अलग हो गई, हाथी उसके पर सवार हो गया है। व्यक्ति हाथी पर सवार होता है, सवारी निकलती है हाथी की, राजा महाराजाओं की तो घोड़े हाथी पर बैठते हैं, लेकिन अभी ऐसा हो गया है बेहोशी से हाथी की सवारी, हाथी उसके पर सवार हो गया। बाहुबली की अवस्था ऐसी हो गई कि यहाँ तो कुछ नहीं है, तो फिर देखो सामने आई अवस्था कि हाँ, मैं ईगो रूपी, अहम रूपी हाथी पर मैं बैठा हूं।
तहां तक मेरा काम एक काम होने वाला नहीं है। मेरा काम तो तभी होगा, स्वयं का काम तो स्वयं से तभी होगा, उसको होगा जो व्यक्ति प्रकृतियों से बाहर आ गया, उसका काम हो जाएगा। निश्चित था नहीं कि भाइयों के पास जाना नहीं है, जाना तभी कि पूर्ण हो जाने के बाद, लेकिन पूर्ण हुआ नहीं। 1 साल हो गया तो भी कुछ नहीं हिला, भीतर से कुछ नहीं हिला। निश्चित किया कि हाँ, मैं एक अहम रूपी हाथी पर मैं बैठा हूं, अभी जाना है, बस अभी चलना। अभी 1 साल से खड़ा है व्यक्ति। ग्रंथकार ऐसे बोलते हैं कि केवल ज्ञान उसकी प्रदक्षिणा कर रहा था, लेकिन अंदर में प्रवेश नहीं था। क्यों? द्वार बंद था। भीतर द्वार हो तो आप यहां अंदर आते तो गेट है ना, तो गेट नहीं होता तो कोई भी मकान हो उसका प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश से ही प्रवेश होता है और जाना भी उस द्वार से होता है। तो ये द्वार नहीं होता तो किसी से बंद हो गया अपना द्वार? भीतर का। बाहर का तो आप चाबी गुम हो जाती तो मिस्त्री बोला कर, देखो बाहर गया और चाबी कोई गुम हो गई तो क्या होता है? बाहर तो रहना नहीं है, अंदर जाना है तो खुलता नहीं है। तो वो काम भी आपको मालूम है कैसे होता है, लेकिन भीतर का द्वार खोलना आपको आता है? लाया मिस्त्री को बोला तो बॉक्स बना दिया, स्कैन कर दिया, तैयार हो गया। लेकिन ये मिस्त्री कब जागेगा? ये भीतर का द्वार कब खुलेगा? कैसा है ये? अपना काम, निजी काम अपना कब होगा? ये अपना भीतर का द्वार सारा बंद है। किसी से? ये चट्टान, ये प्रकृतियों की चट्टान ऐसी है अपनी भीतर बीच में, तो व्यक्ति का द्वार बंद है। बाहुबली का द्वार भी बंद था, केवल ज्ञान प्रदक्षिणा कर रहा था। कैसे जाए? निश्चित क्या कि अभी जाना, कल नहीं, अभी। स्वभाव शुभ काम का भाव हुआ, कोई दान पुण्य करने का भाव हुआ, वो तत्क्षण कर देना। और जो समय जाएगा तो मन बोलेगा कि इतना जरूर नहीं है, इतना जरूर नहीं है, फिर देखेंगे। फिर देखते देखते 1 दिन 2 दिन गया, आपका भाव भी समाप्त हो जाएगा कि कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अशुभ काम तत्क्षण होता। निमित्त आया तब व्यक्ति ऐसा बोलता कि अभी क्रोध नहीं करना है, आज नहीं बोलना है, कल देखूंगा, सोच कर बोलूंगा। होता है वहां सोचने की क्षमता ही चली जाती है, दिमाग ही खराब हो जाता है। और व्यक्ति की दिमाग की अवस्था कैसी हो जाती है, उस क्षण पर व्यक्ति के भीतर से कैसा शब्द आता है। तो कभी भी निमित्त आए तब व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता कि कल करूंगा, कल जवाब दूंगा, ऐसा नहीं होता। अभी तो धर्म, स्वभाव रूप धर्म अभी और यहाँ एक क्षण पर अपने को वर्तमान में जो जिएगा तो ये अनुभव होगा, नहीं तेरे अनुभव होना ये कभी संभवित नहीं। बाहुबली ने कदम उठाया, क्या हुआ? एक कदम उठा, एक पैर तो ऐसे, एक पैर उठा, क्या हुआ? इतना समय में हमको बोलने में वहां समय लगता है, सुनने में आपको समय लगता है, देखने में समय लगता है, काम होने में कभी। इतनी ताकत है जागरण साक्षी भावनी कि वर्तमान मन बुद्धि से पार हो जाता है। व्यक्ति की सारी भीतर में जो कारणों है, कारण सारा मिल जाता है। कदम उठाते ही रही हुई संजल की प्रकृति हो, क्रोध मान माया लोभ, कदम ऐसे था, ऐसा उठता के साथ प्रकृति हो खत्म, मोहनी कर्म खत्म। और अंत समय पर 12वां गुणस्थान के एंड पर 3 घाती कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतरा, ये 3 कर्म एक साथ खत्म होता है। वहां पर देखो, यहाँ परमात्मा की अनुग्रह, परमात्मा की दया, परमात्मा का वाइब्रेशन। भगवान ऋषभ ने बाहुबली को ऐसा परेशान है, उसी से बाहर लाने के लिए ब्राह्मी सुंदरी को भेजा। ज्ञानी पुरुष का योग बल कैसे करे? ब्राह्मी सुंदरी तो बोलकर चली गई, उसका वाइब्रेशन, उसके भीतर में भाव भगवान ऋषभ का कैसा रहा? ज्ञानी पुरुषो हरदम प्रत्यक्ष के परोक्ष। अंत समय पर 12वां से 13वें जाने में बीच में जो लकीर है 3 घाती कर्म की, उसको खत्म करने के लिए ज्ञानी पुरुषों का योग, वहां पर सदगुरु की जरूरत है। उसके बिना वो काम
तो फिर प्रत्यक्ष हो कि परोक्ष हो, उसका वाइब्रेशन, उसकी ऊर्जा शक्ति जो व्यक्ति को मिलती है, तो व्यक्ति सचमुच जल्दी से जल्दी उघाती कर्म से पार हो जाता है और केवल ज्ञान, 12वां का एंड, 13वां का प्रवेश, केवल ज्ञान केवल दर्शन बाहुबली को हो गया। क्या समझना, कैसे हो गया? उसने क्या काम किया? भीतर से ईगो झुक गया, और ईगो झुक गया तो उसका काम जो करने का था वो काम सचमुच भीतर से हो गया। एक काम करने के लिए हमारी वर्तमान जो तैयारी होगी, तो एक काम जल्दी से जल्दी वहां फिर जाना और नहीं जाना तय की हो गया। ज्ञान में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो वो नहीं देखता है, नहीं जानता। ज्ञान ऐसी चीज है, उसको क्षेत्र और काल कोई बीच में आता नहीं है। दूरीपना तो अपना मन बुद्धि के योग से जहां तक हम जिएंगे तहां तक है। उपयोग में कोई दूरीपना क्षेत्र का और काल का है नहीं। तो एक केवल ज्ञान केवल दर्शन, कदम उठाते ही केवल ज्ञान केवल दर्शन बाहुबली को हो गया। हमारी बात है वो है सम्यक दर्शन। वर्तमान अपना एक कदम, जैसे बाहुबली का कदम उठा तो केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो गया। हमारा एक कदम अपना स्वरूप की ओर जो उठेगा तो अपने को क्या काम होगा? सम्यक दर्शन। और ये सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो अपनी अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी। अभी अपनी यात्रा चल रही है, बहिर यात्रा है। अंतर यात्रा तभी शुरू होगी जब सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त हो गया, अपना रास्ता क्लियर हो जाएगा, निष्कंटक हो जाएगा, और व्यक्ति को जल्दी से जल्दी स्वयं स्वरूप में पहुंचने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को इतना काम आएगा। तो अपना वर्तमान एक कदम उठे। ऐसी सब साधक, सब मुमुक्षु ऐसा शुभ मंगल भाव रखे, एक कदम उठाने के लिए सद्भागी हो, ऐसी शुभ मंगल भावना विशेष भाव हुए अवसर पर। चदारी मंगलम हरियंदा मंगलम सिद्धा मंगलम सौमंगलम गौरी वनंदो मंगलम जदारी लघुतमारी इंदाल गुतवांग गुतवा सौ लघुतमा गौरी वनंदो लघुतमा जदारी शरणं मौजामि हरिहंता शरणं मौजामि सिद्धा शरणं मौजामि साहु शरणं मौजामि केवली पनंदं धमं शरणं मौजामि चारमंगलम यार संगरजे बहुसागरमानृदय सकल कर्म नमणयन मोक्षतनां सकलयनन् भावदरी जीवनाय जीवदरीं वेदाय संसारवाय शरणागार शरण नहीं को जय नरनारी आदरे अक्षय अविचल पद हो श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित परदाता भावे भावना भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण गुरु आयाहीनम पायाहीनम करेमि वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं चेयं वज्रस्वामि गुरु आयाहीनम पायाहीनम करेमि वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं चेयं वज्रस्वामि गुरु आयाहीनम पायाहीनम करेमि वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं चेयं वज्रस्वामि महावीर स्वामी भगवान की सदगुरु चतुर्वेद